नमस्कार। बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स और आज हमारा टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक। हम जानते हैं कि प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है, मुद्रा का प्रबंधक होता है और नोट निर्गमन का कार्य भी करता है। तो प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक का बड़ा महत्व है। 1947 भारत की स्वतंत्रता के पूर्व भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। भारत में एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस की गई, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जिसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका इतिहास है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना हिल्टन एंड कमीशन, एक कमीशन बनाया था हिल्टन एंड के नेतृत्व में। उस कमीशन ने कहा था कि भारत में भी एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। उसकी सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। हिल्टन एंड कमीशन उसकी सिफारिश में 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता, तत्कालीन ब्रिटिश भारत में जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके शहर जो था कलकत्ता में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। वर्तमान समय में हम जानते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी पश्चिम बंगाल के रूप में है और कलकत्ता कोलकाता के रूप में है। तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था और 1937 में इसका मुख्यालय कलकत्ता से, तत्कालीन कलकत्ता से हटा करके बंबई यानी वर्तमान समय की मुंबई में स्थापित कर दिया गया। इस स्थापना के समय आरबीआई की जो पूंजी थी वो 5 करोड़ रुपए थे और इसमें सरकार के साथ साथ निजी व्यक्तियों की भी पूंजी शामिल थी। इसमें ब्रिटिश भारत सरकार और कुछ निजी व्यक्तियों की पूंजी भी शामिल थी। स्वतंत्रता के बाद कब 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और भारत सरकार ने निजी व्यक्तियों की जो पूंजी थी उसको खरीद लिया, मुआवजा दे करके उसको क्रय कर लिया। वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है जो 1937 से इसका भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन व प्रबंध, तो वर्तमान समय में इसकी पूंजी जो है वो 5 करोड़ रुपए है जो 100 रुपए के अंशों में विभाजित है। और प्रबंध इसमें 20 सदस्यीय एक केंद्रीय संचालन बोर्ड होता है। आरबीआई का संचालन जो है वो केंद्रीय संचालन बोर्ड करता है जिसमें एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक के प्रारंभिक को हम लोगों ने समझा। अगले वीडियो में, अगले टर्म में हम लोग इसके कार्यों को भी समझेंगे।